शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 7 और 8 पर विचार करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोधिरोत्तम नायका मम सन्नस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपस्संजया अश्वत्थामा विघ्नसमदत्तिस्तथैव। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के जो विशिष्ट योद्धा हैं उनको भी जानना आपके लिए आवश्यक होगा। आपके स्मरण के हेतु मेरी सेना के जो नायक हैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। गुरुवर आप तथा पितामह भीष्म और कर्ण, संग्राम में अजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। योधन ने आगे कहा कि हे आचार्य, मैंने पूर्व में पांडव पक्ष के वीरों का वर्णन किया है और अब मैं अपने पक्ष के विशिष्ट लोगों का वर्णन करने की इच्छा करता हूँ। उसका ये कहने का क्या अभिप्राय है कि उसने अपने पक्ष के वीरों का वर्णन पहले क्यों नहीं किया, अर्थात पहले उसने अपने विपक्षी अर्थात पांडव पक्ष के लोगों का वर्णन किया है। इसका एक विशिष्ट कारण है। आपने देखा होगा जब कहीं विवाद होता है, एक पक्ष के दो प्रमुख व्यक्ति जब विवाद में संघर्ष के उपाय पर चर्चा करते हैं तो पहले विचार विमर्श में यही प्रमुख विषय होता है कि आखिरकार प्रतिपक्षी समूह में कितने लोग हैं और वे किस स्थिति में हैं तथा उनसे किस किस प्रकार से निपटा जाए ताकि हमारी विजय सुनिश्चित हो जाए, प्रतिपक्षी लोग पराजित हो जाएं। इसी तथ्य को दसकर रखकर पहले दुर्योधन ने प्रतिपक्षी योद्धाओं के नाम गिनाए हैं, उनका वर्णन किया है। ये तथ्य मस्तिष्क में द्रोणाचार्य के डाला। अब इसी क्रम में दूसरा विचार विमर्श ये होता है, शत्रु पक्ष के पास जो लोग हैं उनके मुकाबले हमारे पक्ष की क्या स्थिति है, उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से शूरवीर हैं। इसी भाव को ध्यान में रखकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के वीरों का नाम बताया। उसके कथन का ये भाव स्पष्ट होता है कि हे आचार्य, प्रतिपक्ष में जो योद्धा हैं उनसे अच्छे योद्धा हमारे पक्ष में हैं। हमने जिन योद्धाओं के नाम लिए वे सब योद्धा हमारे पक्ष के योद्धाओं के समक्ष बेकार हैं और प्रभावहीन। योधन ने अपने पक्ष के योद्धाओं का नाम लेने से पूर्व सर्वप्रथम पहले आचार्य द्रोण को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उन्हें भगवान पद से संबोधित किया है और कहा है कि आप और पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा उसने अपने पक्ष के 7 वीरों के नाम वर्णित किए। पांडव पक्ष के 18 वीरों के नाम पूर्व में वर्णित किए गए थे तथा अपने पक्ष के 7 वीरों के नाम भी उसने कहे। इसका क्या अभिप्राय है? जबकि अपने पक्ष की शक्ति का, जनबल का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना चाहिए था। पांडव पक्ष के 18 वीरों था अपने पक्ष के 7 वीरों के वर्णन का विशिष्ट अभिप्राय है। इस वर्णन से वो ये बताना चाहता है कि हमारे पक्ष के 7 वीर पांडव पक्ष के 18 वीरों पर भारी है। 7 वीर ही पांडव पक्ष के समस्त वीरों का संहार कर देंगे अतः विजय प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधन ने जिन पांडव पक्ष के वीरों के नाम गिनाए हैं उनमें अधिकांश द्रोणाचार्य था उनके पुत्र अश्वत्थामा द्वारा मारे गए। इस कारण उसने अपने पक्ष के 7 वीरों के नाम गिनाए। दुर्योधन ने सबसे पहले गुरुद्रोण की ओर संकेत किया। वो जिनसे बात कर रहा था तत्पश्चात पितामह भीष्म तथा अपने परम प्रिय
मित्र कर्ण का नाम लिया। इसके पश्चात क्रम से कृपाचार्य और अश्वत्थामा का कृपाचार्य के साथ संग्राम में अभिजित रहने का विशेषण लगाया। विशेष विशेषण देकर उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि वो दुर्योधन की श्रेष्ठता की सूची में आचार्य द्रोण को इस कारण पहले वर्णित किया गया है, क्योंकि वो जानता था आचार्य द्रोण को प्रसन्न कर लेगा तो आचार्य द्रोण ही पांडव विशाल सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। वस्तुतः पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का जितना आचार्य द्रोण ने मारा उतना किसी ने नहीं मारा। महाराजा द्रुपद, दृष्टकेतु, पुलजित, कुंती घोष आदि महारथियों की मृत्यु आचार्य द्रोण के बाणों द्वारा हुई। इस कारण दुर्योधन आचार्य द्रोण के पराक्रम को जानता था तथा उसने आचार्य द्रोण के पास युद्ध आरंभ होने के पूर्व जाकर प्रार्थना की था, वरीता में सर्वप्रथम उन्हीं को स्थान दिया। ये स्वाभाविक भी था। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पश्चात अपने पक्ष के वीरों में पितामह भीष्म का नाम लिया। जैसा उस सबको ज्ञात है, पितामह भीष्म महाराज शांतनु था गंगा जी के पुत्र, ब्रह्मचारी, धनुर्विद्या के प्रकांड पंडित और भगवान परशुराम के शिष्य थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनको जीत पाना असंभव था। 10 दिनों तक महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की सेना के सेनापति के रूप में युद्ध किया तथा पांडव सेना को उद्दीर्ण कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण की युद्ध न करने की प्रतिज्ञा को भी तोड़वाया तथा अधिक उद्विग्न करने होने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया लेकर पितामह भीष्म पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। ये कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। पितामह भीष्म के जीवित रहते कौरव सेना को हरा पाना असंभव था। इस कारण भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से ही पूर्व में स्थिर रहे शिखंडी को सामने करके उनके छल से मारा गया था। इसी कारण उन्होंने पितामह भीष्म का नाम आचार्य द्रोण के पश्चात लिया है। कर्ण का नाम दुर्योधन ने तीसरे क्रम में लिया। कर्ण माता कुंती का ही पुत्र था, जिसे सूर्य के वरदान से विवाह पूर्व कुंती ने जन्म दिया था। कर्ण को इस कारण सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। वो सूर्य की भांति तेजस्वी और धनुर्विद्या में अर्जुन के समान पराक्रमी थे। कर्ण को जीत पाना भी असंभव था। कर्ण की मृत्यु उसके रथ के पहिए के पृथ्वी में धंस जाने के कारण हुई। जब वो पृथ्वी में धंसे पहिए को निकालने के रथ के नीचे उतरा, उस समय अर्जुन ने उसे बाणों से बीत कर मार डाला। अपने योद्धाओं के नाम का उल्लेख के क्रम में युद्ध में अजीत समझे जाने वाले कृपाचार्य और महापराक्रमी योद्धा द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का नाम भी आगे कहा। ऐसा माना जाता है कृपाचार्य और अश्वत्थामा को अमरता प्राप्त थी और वे वर्तमान में भी जीवित हैं। दुर्योधन इन दोनों योद्धाओं के अमर होने को जानता था, इसलिए उन्हें अपराजित मानता था। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के समापन के पश्चात रात्रि के समय द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय मार डाला था। ऐसा भयानक दूषित कर्म करने के कारण ब्राह्मण होने के पश्चात वो निंदित हो गया। अतः कृपाचार्य महाभारत युद्ध में अजय रहे। दुर्योधन के 100 भाई थे, उसमें विकर्ण का नाम भी आता है। विकर्ण के बारे में ये कहा जाता है वो धर्म के कार्यों में विशेष रुचि लेते थे और धर्माचरण के कारण ही वो बड़ा पराक्रमी थे। दुर्योधन को अपने भाई विकर्ण के पराक्रम पर भरोसा था। इस कारण उसने अपने भाई विकर्ण को भी अश्वत्थामा के पश्चात शूरवीरों के क्रम में स्थान दिया है। विकर्ण के पश्चात उसने पराक्रमी योद्धा सात्विकी ने पुत्र भूरिश्रवा का नाम लिया, जब महाराजा शांतनु के पारिवारिक क्रम में नहीं थे। वह शांतनु के पिता प्रताप के 3 पुत्र देववापी, शांतनु और बहली के क्रम में थे। देववापी राज से विमुख होकर वन में चले गए थे तपस्या करने के लिए। उसके पश्चात शांतनु को कार्यभार सौंपा गया था। शांतनु के छोटे भाई बहली के पुत्र सोमदत्त तथा सोमदत्त के का नाम भूरिश्रवा था। इन्हें दुर्योधन के पराक्रमी योद्धाओं के क्रम में वर्णित किया गया है। इस प्रकार द्रोणाचार्य से प्रमुख योद्धाओं का नाम विस्तार से लेकर किसी विशिष्ट योद्धा का नाम लिए बिना ये श्लोक समाप्त किया गया। इस प्रकार आज हमने 2 श्लोकों की व्याख्या, श्लोक संख्या 7 और 8 की व्याख्या प्रस्तुत की है। कल हम श्लोक संख्या 9-10 के संबंध में विचार करेंगे।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।